सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि तीन तरह के बदकिस्मत लोग जिनका कल्याण बड़ी मुश्किल से होता है या होता ही नहीं है। उनमें से तो पहले हैं जिनको पूर्ण गुरु ही नहीं मिलता और उनका सारा जीवन इस तरह से ही काम क्रोध लोभ अहंकार में या खाना पीना सोना भोगना इसी में सारा व्यर्थ हो जाता है। और अगर गुरु मिलता भी है तो कोई सच्चा पक्का गुरु नहीं मिलता, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं मिलता। वो गलत गुरु की गलत साधना करने से खुद भी भटकते हैं, गुरु भी अण्डवे नरकवास होते हैं और उनके चेला चेली भी नरकवास होते हैं। तो खैर पहले को तो गुरु मिलता ही नहीं है, जब मिलता है और फिर जब नकली गुरु मिलता है, जब कच्चा गुरु मिलता है जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, जब वेद शास्त्रों से जो प्रमाणित नहीं है, उनकी आस्था जितनी भी सच्ची हो, लेकिन अगर गुरु ही आगे कच्चा है, जहाँ गुरु गुरु ही नहीं है, उनका जो श्रद्धा विश्वास और आस्था भी है वो किसी काम नहीं आएगी। एंड 84 लाख में ही घूमेंगे वो, प्लस वो गुरु दोनों ही नरक के भागीदार बनेंगे। दूसरे जो पूर्ण गुरुओं से मिल जाते हैं उनसे प्रवचन सुनते हैं और फिर सुनने के बाद जान लेते हैं कि क्या करना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, मानव शरीर कितना इम्पोर्टेंट है, हमारा स्वार्थ और परमार्थ किससे जुड़ा हुआ है। ये मानव चोले का जो लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति, दुख निवृत्ति, या जन्म क्या है, मरण क्या है, माया क्या है, सुख क्या है, आनंद क्या है, ये सारी चीजों को सुन लेते हैं और जान लेते हैं, लेकिन मानते नहीं बात। जैसे कहीं पता किया कि ये यहाँ गोलियां चल रही हैं मत जाओ, सुन लिया जान भी लिया वहां गोली चलेगी तो मर जाएगी, लेकिन फिर भी वहां पे जाते हैं, वही गलती करते हैं और फिर मर जाते हैं। तो उनका सुनना और जानना ये दोनों भी व्यर्थ चला जाता है। जैसे जान लिया कि रोटी में, सुना कि रोटी में जहर, और ये भी जाना कि जहर खाने से बंदा मर जाएगा, लेकिन फिर भी रोटी को खा लिया, तो उनका सुनना जानना भी व्यर्थ जाता है। पूर्ण गुरु या किसी संत महात्मा से मिलके, अवतार से मिलके भी, उसकी करीबी पाके भी, सेवा पाके भी, नजदीकी पाके भी, उनकी आज्ञा का पालन ना करने से, जो उनके हुक्म में ना रहने के कारण वो भी 84 लाख में बेचारे बदकिस्मत होते हैं और उनको ज्यादा सजा मिलती है कि तुम्हें तो गुरु मिला था, सत्संग मिला था, प्रवचन मिला था, नजदीकी मिली थी, करीबी मिली थी, फिर तुमने गलतियां की, इतने तुम्हें खुशकिस्मत थे तुम। तो ये दूसरे बदकिस्मत लोग जो इतने इतने बड़े अवतारों, संतों, महात्माओं, गुरुजनों के पास रह के भी इतने वरदान कि मानव शरीर मिल गया, गुरु मिल गया, उनका सत्संग मिल रहा है, अपने कल्याण की भूख भी है, लेकिन उनकी शरणागति, उनकी आज्ञा का पालन नहीं है, उनके हुक्म का पालन नहीं है, उनके हुक्म अनुसार साधना नहीं करते, जो उनके हुक्म अनुसार जो उन्होंने बताया, शिष्टाचार बनाया, जो गुरु प्रणाली बताई बनाई है, उसके अनुसार नहीं चलते। तो ये भी बदकिस्मत लोग हैं जो जिनका भी 84 लाख में ये भटकते रहते हैं। पहलों को गुरु नहीं मिला, जब मिला कच्चा गुरु मिला, और दूसरा जहाँ किसी पाखंडी फरेबी झूठे ठग जहाँ अपने स्वार्थ की सिद्धि लेना, संगत से चढ़ावे इकट्ठे करना, पैसा इकट्ठा करना, बस उसी से अपने स्वार्थ को सिद्ध करते रहना, उनको भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते रहना, तो वो बेचारे जनता भोली भाली आई है, उनका सारी जिंदगी व्यर्थ हो जाती है। तो ये पहले और दूसरे बता दिए। और तीसरे जिन्होंने गुरु मिले उनसे सुना भी, उनसे जाना भी और माना भी उनकी बात, लेकिन कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए बात मानते हैं वो, और फिर कुछ दिनों के बाद वही सब काम क्रोध लोभ अहंकार का, या नाम अपराध, गुरु दोष, जो उनकी बुरी प्रारब्ध होने के कारण गलतियां करते हैं और फिर गुरु से दूरी पाते हैं, और फिर कुछ तो नास्तिक हो जाते हैं, कोई हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, या नाम अपराध से युक्त हो जाते हैं, गुरुदोष में चले जाते हैं, तो वो भटक जाते हैं। नास्तिक होना या दूरी पा लेना, ये तीसरी तरह के लोग, ये तीन तरह के बदकिस्मत लोग होते हैं। जो चेला चेली होते हैं, जो सत्संगी क्या होते हैं, पहले तो उसको सत्संगी नहीं कहते थे, उसको तो गुरु ही नहीं मिला, जब मिला भी बेचारे को तो रामचंद्र कह के ऐसा कलयुग आ गया, हंस चुकेगा दाना कौवा मोती गाएगा, उसको पता ही नहीं था कि गुरु में किसको हम गुरु कहा जा सकता है और कैसा गुरु हमें बनाना चाहिए। तो इसलिए बेचारा उसका जीवन खराब हो गया। दूसरा, जाना, सुना, जाना
लेकिन माना नहीं, वो इसलिए बर्बाद हो गया। तीसरा, सुना जाना माना लेकिन निरंतर नहीं माना। जैसे माना कि मैं एक लड़की हूँ, माना ये मेरा घर है, ये मेरी कोठी है, ये मेरा कार है। तो गुरु को निरंतर उसके ज्ञान को, उसके हुक्म को, उसके वचनों को निरंतर पालना ना करने के कारण नामापराध गुरु दोष से युक्त हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, सब कुछ गवा लेते हैं। तो ये तीसरे बदकिस्मत लोग हैं जिनका कल्याण नहीं हो पाता, ये 84 लाख में ही भटकते रहते हैं। तो इस प्रवचन में तुम्हें समझाया गया रामदास की तरफ से। जय बाबा।